अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने बर्ड्स की जल्दी से जल्दी पेयरिंग कैसे लगा सकते हैं। कि आपके पास अगर कोई बर्ड्स है तो आप उसकी पेयरिंग किस तरीके से लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक लाजमी देखिएगा। तो इससे ना सिर्फ आपके बर्ड जल्दी पेयरिंग लगा लेंगे बल्कि ब्रीड भी अच्छी ही करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। से पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पर कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों पेड़ लगाना मुश्किल नहीं है, पेड़ लगाना बहुत आसान है, बस हमें चंद चीजों और चंद बातों की ख्याल रखना जरूरी है। मैं आपको चंद ऐसी चीजें बताता हूं जो आपने पेड़ लगाने से पहले जरूरी करनी है। नंबर 1 पर दोस्तों आपने ऐसे बर्ड्स का पेड़ लगाने हैं जिनकी एज जो है वो अडल्ट हो, यानी 7 से 8 माह की जो है वो कंफर्म होनी चाहिए। अगर तो फीमेल की एज ज्यादा होगी तो पेड़ जो है बहुत लेट लगेगा, अगर मेल की एज ज्यादा होगी तो चलेगा। लिहाजा आप कोशिश करेंगे जो दोनों मेल और फीमेल हैं वो आप एक ही एज के लें। उसके बाद दोस्तों आपके बर्ड में मेल और फीमेल का कंफर्म होना बहुत जरूरी है। उसके लिए आपको इनकी पहचान होना जरूरी है। जो बर्ड्स होते हैं उनमें तो जो सिंपल तरीका है, जो मेल होता है उसकी चोंच का कलर ब्लू होता है और जो फीमेल होती है उसका चोंच का कलर हल्का ब्राउन होता है। अगर आपने लव बर्ड की मेल और फीमेल का डिफरेंस जानना है तो उसका मैं लिंक जो है वो फर्स्ट कमेंट में लगा दूंगा, तो आप वहां जाकर वीडियो को देख लीजिएगा। तो दोस्तों उसके बाद आपने ये ख्याल करना है कि जब भी आप कोई बर्ड लाएं तो आपने फौरन उनके केज में या कॉलोनी में मटकियां नहीं लगा देनी। आपने वेट करना है जब आपके जो बर्ड्स हैं वो चोंच मिलाना शुरू करते हैं तो आपने उसके बाद उनको बॉक्स या मटकी प्रोवाइड कर लेनी है। तो दोस्तों अब मैं आपको 3 ऐसे सीक्रेट तरीके बताता हूं जिसको अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह आपके पेयर जल्दी लग जाएंगे और आपके जो बर्ड्स हैं वो ब्रीडिंग भी अच्छे करेंगे। नंबर 1 पर दोस्तों जब भी आप बर्ड्स लाते हैं तो आपने ये करना है कि उनको केज या कॉलोनी में छोड़ देना है। आपने लेने हैं पट्ठे। आप जब पट्ठे लेंगे तो जब आप उनको कॉलोनी में या केज में एक साथ छोड़ेंगे तो वो आपस में जल्दी पेयर बना लेंगे, खुद ही पेयर बनाएंगे। जो इस तरीके की पेयरिंग होती है उसका जो रिजल्ट है वो 100% होता है। तो दोस्तों ये तो था एक तरीका जो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद अगर आपने मखसूस किस्म का कोई पेड़ लगाना है, यानी आप चाहते हैं कि आप इस मेल के साथ उस फीमेल को लगाएं, तो आपने ये करना है कि आपने एक सेपरेट केज में मेल और फीमेल को छोड़ देना है, वो अपना पेड़ लगा लेंगे। लेकिन आपने ये ख्याल करना है कि इस दौरान आप उनको 100 फूड का डेली इस्तेमाल करवाएं। जो दाना या मिक्स सीड वगैरह जो भी चीजें वो उन पे भरपूर तादाद में रखें, यानी क्वांटिटी उसकी ज्यादा रखें ताकि वो अपने आप को इजी फील करें। दोस्तों आपने केज में सिर्फ एक स्टिक लगानी है ताकि मेल और फीमेल जो है आपस में बैठे, उनको चोंच मिलाने का मौका मिले और अपना पेड़ जो है वो जल्दी से जल्दी लगा लें। दोस्तों वही बात मैं फिर आपको करूंगा कि आपने एज का लाजमी ख्याल रखना है कि आपके जो बजीज पैरट हैं या लव बर्ड हैं उनकी जो एज है वो आपको कंफर्म होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की। दोस्तों अगर आपने मखसूस किस्म के पेड़ लगा लिए हैं और अगर आपने ऐसा किया है और उसके बाद भी आपके बर्ड जो है ब्रीडिंग नहीं कर रहे, तो आपने ये करना है कि आपने मेल और फीमेल को 10 से 15 दिन के लिए लहजा केज में आपने छोड़ देना है। आपने इस दौरान ये ख्याल करना है कि आप इनकी हर तरह की जरूरत जैसे कि मल्टीविटामिन, कैल्शियम वगैरह का, मिनरल्स का आप इनका ख्याल रखें, इनको मेडिसिन वगैरह देते रहें ताकि ब्रीडिंग के दौरान इनको कोई मसला दरपेश ना है। आपने ये करना है कि जब आप 10 से 15 दिन के लिए मेल और फीमेल को अलग केज में छोड़ेंगे तो उसके बाद आपने ये करना है कि आपने फीमेल को उठा के मेल के केज में रख देना है। आपने ये नहीं करना कि आप मेल को फीमेल के केज में उठा के रखें। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये दोनों आपस में लड़ेंगे और कभी भी पेयर नहीं बनाएंगे। तो दोस्तों ये थे चंद तरीके जो मैंने आपको बताए कि इजी और आसान तरीके हैं जिसको अगर आप इंप्लीमेंट करते हैं तो आपके बर्ड्स अच्छे से पेयर लगा लेंगे। दोस्तों एक और बात, अगर आप आपस में लड़ते हैं तो आपने ये करना है कि जो मेल या फीमेल आपस में लड़ते हैं आपने उनको अलग कर लेना है। अगर आपकी फीमेल जो है वो अग्रेसिव है तो आपने चेंज कर लेनी है, अगर मेल है ऐसा है तो आपने वो चेंज कर लेना है ताकि ये लड़े ना और आपस में पेयर बना ले। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर लाजमी कर दीजिएगा। दोस्तों आने वाले कुछ दिनों में मैं आपको एक ब्रीडिंग टिप्स के लिहाज से एक बहुत स्पेशल वीडियो दूंगा, उस पर मैं काम कर रहा हूँ, उम्मीद है वो आपको पसंद आएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।